Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today we will discuss question number 4. So the question says, arrange the following compounds in increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reactions. आपको क्या करना है बेटा, कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उनको अरेंज करना है. किस में अरेंज करना है? In the increasing order of their reactivity towards nucleophilic addition reactions. Nucleophilic addition reaction का मतलब क्या है बेटा? कौन अटैक करने वाला है? यहाँ पर अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर, ठीक है. या फिर हम कहेंगे अटैक करेगा जहां पर होगा पॉजिटिव चार्ज. ये बात समझ आती है हमें? ओके. सो फर्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है आपको? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन. तो हम इन सारे स्ट्रक्चर्स को यहां पर ड्रॉ कर लेंगे. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. सबसे पहला क्या है बेटा? इथेनॉल. इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे. कैसा होता है? 2 कार्बन एटम्स, CH3, C, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहां पर हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन एटम्स, सो CH3, CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, यहां पर हाइड्रोजन. ठीक है. प्रोपेनॉन 3 कार्बन एटम्स, लेकिन ये क्या है? कीटोन. तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट. एंड द लास्ट वन इज ब्यूटेनॉन. ब्यूटेनॉन मतलब 4 कार्बन एटम्स, तो CH3, CH2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर CH3. चाहे तो इनके नाम में लिख सकते हैं. यहां पर आपने लिखा इथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉन एंड द लास्ट वन इज ब्यूटेनॉन. ठीक है. अब देखो बेटा, क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है इन सारे स्पीशीज पर. न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? देखो, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो सकता है, तो इस कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि सब में ये ऑक्सीजन इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. ठीक है. अब बात ये आती है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जिसपे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा. कैसे चेक करेंगे बेटा? देखो, क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में दिया है हिंट, कंसीडर स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. स्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा? हम आसपास देखेंगे कि कितनी क्राउडिंग है. यहां पर पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कराना है, तो एक तरफ छोटा सा हाइड्रोजन और एक तरफ मिथाइल ग्रुप. यहां पर एक तरफ छोटा सा हाइड्रोजन, लेकिन ये वाला एल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा है, राइट. तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा? इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव होगा इथेनॉल. ओके. ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में, ये दोनों क्या है बेटा? कीटोन. कीटोन में दोनों तरफ है मिथाइल ग्रुप, तो ऑब्वियसली ये इथेनॉल और प्रोपेनॉल मतलब एल्डिहाइड से तो कम रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. वैसे ही यहाँ पर ब्यूटेनॉन में एक तरफ है CH3 मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ है इथाइल ग्रुप, तो क्या होगा बेटा? ये प्रोपेनॉन से भी कम रिएक्टिव होगा. ठीक है. स्टेरिक इफेक्ट से समझ आया. अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट चेक करें. यहाँ पर देखो, ये जो है बेटा आपके पास CH3 ग्रुप, इसे मार्क करेंगे. ये जो है आपके पास CH3 ग्रुप, इसका क्या होता है? इसका होता है प्लस I इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम, राइट. तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा. और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा. न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है. अब यहाँ पर क्या है? 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा कम कर रहे होंगे. तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? इथेनॉल. तो एक काम करेंगे, यहां पर ऑर्डर लिखना स्टार्ट करेंगे. इथेनॉल क्या होगा बेटा? ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक इफेक्ट सबसे कम है. यहां पर सिर्फ CH3 ग्रुप है और दूसरी तरफ छोटा सा हाइड्रोजन. एंड अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो सबसे छोटा ग्रुप है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बहुत ही कम क्वांटिटी में कम कर रहा होगा. ठीक. अब यहां पर इथेनॉल से कम कौन हो जाएगा बेटा? प्रोपेनॉल. ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो एल्डिहाइड्स हैं उनमें एक तरफ हाइड्रोजन है, तो स्टेरिक इफेक्ट भी कम होगा और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी कम होगा. क्लियर है? अब बात करें अगर कीटोन्स में, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है बेटा? देखो,
अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक तरफ CH3, दूसरी तरफ CH3, दूसरे में एक तरफ CH3 एंड यहाँ पर इथाइल ग्रुप। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है? ब्यूटेनॉन में, तो ये कम रिएक्टिव होगा। एंड अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो CH3 CH2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा होगा और यहाँ पर ये कम क्वांटिटी में बढ़ा रहा होगा, तो इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा? ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा प्रोपेनॉन। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोपेनॉन। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सबसे कम रिएक्टिव होगा ब्यूटेनॉन। क्लियर है बेटा? बात समझ आई आपको? ये हमने क्या देखा यहाँ पर? स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही कम न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट समझ आया। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? देखो, ये हम बनाएंगे यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट वन क्या है आपके पास? फर्स्ट वन इज बेंजेल्डिहाइड। तो ये आपने बनाया बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पर CHO ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज पैरा टोल्यूएल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर ये जो है बेंजेल्डिहाइड, उसमें पैरा पोजीशन पर क्या होगा बेटा? पैरा पोजीशन पर है CH3, तो इसका भी नाम लिख देंगे, दिस इज पैरा टोल्यूएल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर पैरा पोजीशन पर होगा NO2, नाम लिखो इसका। एंड द लास्ट वन इज एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर एल्डिहाइड तो नहीं है, ये होगा कीटोन, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास? CH3, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। ठीक है, अब इसमें कैसे चेक करेंगे बेटा इनकी रिएक्टिविटी? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपके पास है एसिटोफिनॉन, दिस इज अ कीटोन, और बाकी सारे क्या हैं? बाकी सब में प्रेजेंट है आपके पास CHO ग्रुप, ये भी CHO, 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 लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? दिस इज अ कीटोन। तो जो कीटोन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इसीलिए सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा बेटा? सबसे कम रिएक्टिव आपके पास हो जाएगा एसिटोफिनॉन। तो हमने अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, ये सबसे लेस रिएक्टिव। ठीक, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? बेंजेल्डिहाइड, पैरा टोल्यूएल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पर बात करें CH3 ग्रुप की, ये क्या है बेटा? दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वेयर एज NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहाँ करना है? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस वाले कार्बन पर, क्योंकि सब जगह क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा और कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी सब जगह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस कार्बन पर। अगर हम सबसे पहले एसिटोफिनॉन में ही बात करें तो देखो, ये जो है आपके पास बेंजीन रिंग, ये क्या करेगी? यहाँ पर रेजोनेंस से इस पार्शियल पॉजिटिव को कम कर रही है, और ये जो है CH3 ये यहाँ पर इसको कम कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए एसिटोफिनॉन सबसे कम रिएक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? बेंजेल्डिहाइड में देखो, बेंजेल्डिहाइड में क्या है? सिर्फ रेजोनेंस है। ओके, पैरा टोल्यूएल्डिहाइड में भी रेजोनेंस होगा और नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड में भी रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस वाला पार्ट तो दोनों में सेम है। लेकिन इन दोनों में अगर हम बात करें पैरा टोल्यूएल्डिहाइड एंड पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड में, तो जहां पर पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा बेटा? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा इन द बेंजीन रिंग। तो इस वजह से क्या होगा? ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव रहेगा ही नहीं, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स मिले ही जा रहे हैं। पहले सिर्फ बेंजीन रिंग से रेजोनेंस की वजह से मिल रहे थे, अब उसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए हैं इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने। तो इसीलिए जो पैरा टोल्यूएल्डिहाइड है वो बेंजेल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे पैरा टोल्यूएल्डिहाइड। ठीक है बेटा, और उससे ज्यादा कौन होगा? बेंजेल्डिहाइड। और पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड में बात करो तो बेंजेल्डिहाइड में सिर्फ रेजोनेंस की वजह से है, तो यहां पर आ जाएगा बेंजेल्डिहाइड। एंड अगर हम बात करें पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड में, तो ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले रहा है, अपनी तरफ लेगा तो यहाँ पर रेजोनेंस उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वहां पर बना रहेगा। क्लियर? और उस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बेटा? पैरा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो किसको बढ़ाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाते हैं ऑन दिस कार्बन एटम, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।